हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ये है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए अगला क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। तो पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फ्रेंड्स। इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं कि आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ओके, डायरेक्ट कॉल ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ले नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि 14 मार्च से मैं एक मेडिटेशन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये है मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए है। ये जो हमारा मेडिटेशन क्लास है, ये मैं मेडिटेशन की टेक्निक्स सिखाने के लिए नहीं है। कुछ लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं मुझसे कि ये मेडिटेशन की टेक्निक्स, मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं होती है फ्रेंड्स। एक ही टेक्निक होती है कि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन मनी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, थ्रू दिस मेडिटेशन। ठीक है, ओके। कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ओके, मैं एक बार कार्ड्स जमा लेती हूँ। और ये जो फ्रेंड्स मैं मेडिटेशन की आपको क्लास सिखा रही हूँ, उसमें जितने भी लोग एनरोल करेंगे, फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम फीस है। यानी कि आप प्लीज़ नॉमिनेट करें खुद को, रजिस्टर करें खुद को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं, उनको भी लेके आएँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। फ़ीस तो देनी है लेकिन बहुत ही कम है। और साथ में जो लोग भी रजिस्टर करेंगे उनको मैं 15 मिनट्स की रीडिंग फ्री दे रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग फ्री फॉर 15 मिनट्स। ओके, सो दैट वाज ऑल। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए अगला क्या आ रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अगर किसी कोई लव्ड वन है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में रहे हैं, आपको थोड़ा हर्टफुल रही है रिलेशनशिप, या कोई घटनाएं ऐसी हुई हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको उस व्यक्ति से, जो आपके लव्ड वन हैं, उनसे आपको दूर होना पड़ा है। ओके, या कोई ऐसा इंसान है जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, आपके फैमिली के हैं, जो शायद इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, या तो वो आपके फैमिली के हैं या फैमिली टाइप के हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही प्रिय रहे थे जीवन में, या ऐसी बात है कि आपको कहीं माइग्रेट करना पड़ा। ओके, तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अपने ड्रीम्स पे गिव अप किया है दोस्तों। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट किया है कि हम ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ है, सपोज आपके कुछ ड्रीम्स हैं कि फॉर एग्जांपल आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं, या आपको शादी करनी है तो इस व्यक्ति से शादी करनी है, या मेरा एक अच्छा शांतिपूर्ण प्यारा सा घर हो, मेरा अपना घर हो, आप किराए के घर पे रह रहे हो सकते हैं, है ना। या कोई चॉइस ऑफ प्लेस है, चॉइस ऑफ जॉब है, कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए जिसमें कम से कम इतनी सैलरी मेरे हाथ में आए, है ना, इतना टर्नओवर हमारे बिजनेस में हो ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सफरिंग है ना दोस्तों, ये आई कैन सी कुछ लोग हैं जो बहुत ही ऐसे मान के बैठ गए हैं कि भाई अब शायद कोई सिचुएशन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और ये लंबे टाइम से चल रहा है, कुछ महीनों से, इवन कुछ लोग 10 ईयर्स 10 साल और कुछ समय से इस सिचुएशन में फंसे हुए लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी सैड स्थिति है। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बीच में मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे तो शांतिपूर्वक आप इसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको रेजोनेट करती है तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो जो अफर्मेशन हमारी रीडिंग हमें देगी
उसके तहत आप कमेंट बॉक्स में अफर्मेशन ज़रूर लिखें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि और आपने ना बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाए हैं, बहुत ज़्यादा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई किया है काफ़ी, और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करा है उन्होंने दिल से जान से, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनकी वजह से आपको ये लगा है कि हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं भगवान भी हमारी कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं दोस्तों। तो आपकी परीक्षा चल रही थी जिसमें आप उत्तीर्ण हो गए हैं, जो आपने पास करी है, और आपके लिए समय का चक्र घूमा है। ठीक है, मोस्टली अप्रैल से, ठीक है, आने वाले अप्रैल से, अभी 1 महीना भी नहीं बचा है देखिए, या जो प्रॉपर पीक समर हो जाएगा ना, समर यानी गर्मी वाला पीक का टाइम आ जाएगा, मई जून, तब से आपके जीवन में बहुत 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 ही मतलब ड्रास्टिक चेंज आएगा, मतलब 360 डिग्रीज चेंज आने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी ना, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब चमत्कार टाइप की चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, आपकी कोई विश है जो फुलफिल हो रही है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कि सारे लोगों से सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए थे उनके अब आपको फलीभूत होते हुए वो चीज़ें दिखेंगी। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि सब कुछ ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो साल है ना 2023 ये जो साल है ये न्याय का साल है। इस साल में लोगों को न्याय मिलेगा। ठीक है, आपने जो मेहनत की थी, इसीलिए कहा जाता है कि अब बस सच्चे रहिए, अपने दिल से सच्चे रहिए। और ये जो न्याय का मतलब क्या होता है, कर्म फल, तो अपने कर्मों को नहीं रोकना है फ्रेंड्स। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके ही बदले में आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। जो आपकी एक मनोकामना थी, एक या जो भी, ठीक है, वो पूर्ण होंगी, पक्के से पूर्ण होंगी। देखिए 10-10 का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी आपकी मनोकामनाएं डेफिनेटली पूर्ण हो रही हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों का मैं घर बनते हुए देख रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का मैं ये देख रही हूँ कि रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे, घर से दूर थे, कोई ब्रेकअप हुआ था, तो वो पैचअप हो रहा है। ठीक है, एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आई हैं, बहुत काम एनर्जी है, कूल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोई परीक्षा चल रही थी, बहुत परीक्षा का वक्त था, तो आप उस परीक्षा के लिए ही न्याय आपको मिलेगा। ठीक है, और जो शत्रु बन के आपके जीवन में बैठे थे उनसे आपको दूर करा जाएगा। और वो शत्रु है ना, उनके वो देखिए, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सत्य है। ठीक है, ये आई कैन सी कि शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जो अच्छी बात है ना वो ये है फ्रेंड्स कि आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि पावर मिलेगी उन शत्रुओं को। इनफैक्ट आपको उनको हैंडल भी नहीं करना पड़ेगा। वो नहीं होता है कि एक जगह कोई इंसान कूदे जा रहा है तो कूदता रहे, भाई कोई बात नहीं, तो अपने घर बैठ के कुछ भी कर, 4 रोटी एक्स्ट्रा खा और मोटा हो जा, कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ही होने वाला है। वो जो शत्रु हैं ना आपके, अगर कोई भी है, इफ़ एट ऑल, ज़बरदस्ती की कुछ लोग शत्रुताएं पाल लेते हैं, कंपटीशन में उतर आते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता इनफैक्ट। तो वो जो शत्रु हैं, आप देखोगे कि वो शत्रुता कर भी रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपका स्थिति इतनी ज़्यादा पॉलिश्ड और इतनी हाई होने वाली है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि वो कोई जना कुछ भी कर रहा है। इनफैक्ट ये जो चेंज लाया गया है ना, ये देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्र घूम रहा है आपके लिए, घूम रहा है राइट नाउ, इस वक्त ये हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको लोग ना मानेंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई मान गए इस इंसान को, ये तो बड़ा बढ़िया निकल गया ज़िंदगी में, इसने तो जो किया है वो मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया है। तो लोग मानेंगे कि यार दमखम हो तो ऐसा हो। ये जो असली, जो जिसे कहते हैं ना कि देखिए, जो युद्ध में जीतता है ना वही विजेता कहलाता है।
ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बिना लड़े हथियार डाल देते हैं, उनको डर लग जाता है। मैं इसमें कोई गलत और बुराई की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने जीवन के लिए हमें खड़े होना चाहिए। एंड आई सी दैट आपने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा है, और इसीलिए माना कि आपके पास कोई सिंहासन नहीं है, आप कोई राजा नहीं बन रहे हो, लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, और जैसे जैसे आप अपना कर्म करते जाएंगे फ्रेंड्स, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्या होता है ना कि जैसे सपोज कोई ये कह रहा है कि मेरी मंथली पर्टिकुलर इतनी इनकम हो जाए, तब तक उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा कोई मिराकल, देखिए कोई मिराकल मतलब चमत्कार होता है, ठीक है, कि कोई इंसान ऐसा कोई काम करने लगता है जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा इनकम वापस आने लगता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि काम शुरू करना और उसको जमाना, उतना टाइम तो लगेगा ना, और उतनी मेहनत तो लगेगी। तो यूनिवर्स ने उतना टाइम लिया है, तो उतने टाइम में क्या होता है, यूनिवर्स ने कहा अच्छा इस बच्चे को अपनी इनकम, सपोज आज ये 1 रुपया कमा रहा है, कल इसको 10 रुपये कमाने हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने कहा कि चलो 10 रुपये कमाने लायक तुमको मैं मेहनत करने के लिए लगाता हूँ, मैं तुम्हारी डायरेक्शन सेट करता हूँ कि हाँ तुम ये कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे रास्ते खुलेंगे और तुम इतना पैसा कमा लोगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब आपको मेहनत करनी पड़ी, आपको रात को जगना पड़ा, आपको थोड़ी सी अपने नेटवर्किंग अच्छी करनी पड़ी लोगों से। आप बिल्कुल ही साइलो में अकेले रहने वाले जीव हो, लेकिन अगर आप लोगों से आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा अपने, है ना। अब हम 2 घंटे सोते थे, तो अब हम आधा घंटा सोते हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो अब जैसे मेहनत करनी पड़ी, तो देखिए मेहनत, हाँ हार्ड वर्क से डर लगता है, मुझे भी लगता है, ठीक है। तो कभी कभी आलस बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है सो जाओ भाई, लेकिन दिन में अगर आप सो गए फ्रेंड्स, तो वर्किंग आवर्स तो वही है ना रात को भी तो अपन सोते ही है। तो ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा देखिए, अगर ज़िंदगी में हमें कुछ भी अचीव करना है तो डिसिप्लिन तो मस्ट है ना दोस्तों। तो डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए आपको यूनिवर्स ने थोड़ा पेन दिया है, ये सच है, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो जो आपको दे रहे हैं ना, वो आपके ज़िंदगी का हर रास्ता खोल रहे हैं, आपकी हर विश को वो ध्यान रख रहे हैं, और उन्हें पता है कि आप उनके छोटे से प्यारे लिटिल बेबी हो, प्यारे बच्चे हो, है ना। तो जैसे जब माता पिता होते हैं ना, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा थक गया है, लेकिन कल एग्ज़ाम है, तो 1 घंटा इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, वरना बच्चा फेल हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा, इतना बड़ा वक्त उसका मतलब बर्बाद हो सकता है, उसकी परसेंटेज पे इफ़ेक्ट आ सकता है ना। तो पेरेंट्स जानते हुए भी पुश करते हैं ना बच्चों को कि नहीं पढ़ लो भाई, नहीं खेलने नहीं जाओगे, अभी बैठ के पढ़ाई करो, रिवाइज करो, जो याद किया है वो सुनाओ, ये सब होता है ना। तो जैसे यूनिवर्स है, वो भी तो अपने माता पिता ही हैं, तो वो आपको पुश कर रहे हैं। तो अगर मेहनत है ज़िंदगी में तो कर लीजिए, कर लीजिए, है ना। तो हमारा अफर्मेशन है फ्रेंड्स कि आई एम हाईली डिसिप्लिन्ड, ठीक है, मैं बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं वक्त की कदर करता हूँ, और इसलिए वक्त मेरी कदर करता है, मैं वक्त की कदर करती हूँ, इसलिए वक्त मेरी कदर करते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर अफर्मेशन, मैं वक्त की कदर करती हूँ, इसलिए वक्त मेरी कदर करते हैं, ठीक है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे जैसे आपकी आपको अचीवमेंट्स मिले फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर, गेट बैक टू दिस रीडिंग एंड प्लीज़ बताइएगा आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं। ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा यूनिवर्स को, भगवान को, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं अपने धर्म के अनुसार, ठीक है। प्लीज़ उनको ज़रूर ज़रूर धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स उजाला ही उजाला आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके घर में कोई नया नन्हा मेहमान आने वाला है, कोई छोटा बेबी आने वाला है, ठीक है। तो कुछ हो सकता है लेडीज़ हो सकता है कंसीव करें, उनको बेबी वो उन्हें बच्चे चाहिए हों, और दे आर गेटिंग द बेबी भगवान के आशीर्वाद से। बहुत बहुत बधाई हो फैमिलीज़, ठीक है।
फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ब्राइट साइड पे देखें, ठीक है। अपने साहस को बनाए रखें, अपने स्किल सेट पे बहुत बहुत ध्यान दें। आपके जो भी स्किल्स हैं, पता है आपको कि अगर आप अपने स्किल्स को, आपके जो भी स्किल्स हैं, स्किल सेट का मतलब होता है काम करने की योग्यता, तो आपकी जो भी योग्यताएं हैं ना, उनको आप लिस्ट बनाइए उनकी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आप चेक करिए कि आप सच में क्या उसमें से मोनेटाइज कर सकते हो। यानी कि अगर आप सपोज आप एजुकेटेड इंसान हो तो अपना ट्यूशन पढ़ा लीजिए, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव स्किल, ऑल्टरनेटिव इनकम का सोर्स हमेशा होना चाहिए। पैसों को ज़रूर सेव करें दोस्तों, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई पार्टनर सर्च कर रहा था तो पार्टनर भी आ रहे हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए हर तरीके का सपोर्ट है फ्रेंड्स। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो सेपरेशन था, वो सेपरेशन अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स। आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच। ओह, बहुत सारे कार्ड्स, 1 मिनट। लेजीनेस, आई जस्ट सेड राइट कि हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, आप खुद से निकल जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जब यूनिवर्स जब भी कुछ करते हैं ना, तो हमको है ना बहुत हार्श लगता है। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब जो चीज़ हमें आंखों से डायरेक्ट दिखाई नहीं देती ना, तो उसके थ्रू जब हमारे पास कुछ आता है तो हमें लगता है कि हे भगवान, हमारी शायद किस्मत में खराबी है। होता क्या है ना कि जैसी ज़िंदगी हमने बचपन से सीखी होती है कि हाँ भैया ऐसे ही ज़िंदगी होनी चाहिए, उससे कुछ भी अलग होता है ना तो हमें लगता है कि ये बैड लक की निशानी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। एक टाइम था जब क्रिप्टो करेंसी जब आई थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था इट्स वेस्ट, इट्स बकवास, ऐसा नहीं है, ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जिन जिन लोगों ने उस वक्त क्रिप्टो खरीदी थी, आज उनकी वैल्यू देखो, करोड़ों में खेल रहे हैं। सी, क्या होता है ना, कुछ भी अलग जब होता है ना, तो लोगों को विरोध करने का चस्का चढ़ा हुआ होता है, और फिर वही चीज़ें ट्रेंड हो जाती हैं, वही चीज़ें समाज को और दुनिया को चलाती हैं, ठीक है। तो लेट्स नॉट जज एनीथिंग, पेशेंस। जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको कहा, देखिए दिस इज़ हाउ व्हाट दिस इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, आई सेड दैट राइट। कुछ लेडीज़ हो सकता है प्रेगनेंसी अचीव करें, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कर्म का फल प्राप्त करने वाला साल है ये, ठीक है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, हमने जो किया था ये साल हमें पूर्णतया उसका कर्म फल ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम अपने कर्मों को सही रखें, ठीक है, तो हमें उसका फल भी डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा, राइट। फल उसी का होगा ना जिसका पेड़ है, जो हमने उगाया है ना फ्रेंड्स। तो ये जो साल है, जिन लोगों ने भी अच्छे कर्म किए हैं वो तो खुश हो जाएं जीवन में, है ना। आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, और मैं भी आपको कह रही हूँ कि आप मेरी क्लास डेफिनेटली ज्वाइन करें, जिसमें जब आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको 15 मिनट्स की टैरो पर्सनल रीडिंग फ्री दे रही हूँ, ठीक है। तो टर्निंग इन, प्लीज़ मेडिटेट करें, जहाँ पे जब आप अपने आप के साथ होते हैं, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं बेस्ट, तो फिर आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीका कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है। वो बेस्ट तरीका है कुछ भी मैनिफेस्ट करना है जीवन में, इसके लिए, ठीक है। एडवेंचर, ज़िंदगी को हल्के तरीके से लें फ्रेंड्स। अगर कुछ हार्शनेस हो भी गई है ना, अगर कोई इंसान के द्वारा या घटनाओं के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो दोस्तों आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट टेक अ चिल पिल, आराम से रहो,
आराम से रहो, इट्स ओके। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, इट्स कोर्स ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, है ना। मस्त रहो। जो लोग आगे, जब जिन लोगों का मोटिव बहुत बड़ा होता है, मंजिल बहुत ऊंची होती है ना, जिन्हें कुछ बड़ा चाहिए होता है, वो छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि, और एक बच्चे की तरह सोचिए, ठीक है। जैसे एक बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, खेल रहा है, और वो धाम से गिर गया, चोट लग गई, घुटने फूट गए, कपड़े झाड़ के फिर दौड़ना शुरू कर दिया, फिर घर आया तो मम्मी ने चेक किया, फिर डांट भी लगाई, तो डिटॉल भी लगाई, सब लगाया, ठीक है। तो जस्ट बी लाइक दैट। लग गई चोट, लग गई, कपड़े झाड़ो, आगे भागो। रुकना नहीं है फ्रेंड्स, डरना नहीं है ना। रेसिप्टिविटी, आपके लिए यूनिवर्स का प्यार आ रहा है, द वर्ल्ड कार्ड, जो भी आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करें, वेलकम करें, ठीक है। क्रिएटिविटी, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप क्रिएटिव हो जाएं तो उतना अच्छा है। यूनिवर्स भी आपके साथ काफ़ी क्रिएटिव है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मूलाधार चक्रा को और हार्ट चक्रा पे वर्क करें फ्रेंड्स, ओके। अगर आपको हीलिंग करवानी है तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और दूसरे टाइप की भी बहुत सारी टाइप की हीलिंग्स होती हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ कनेक्ट विद द राइट पीपल और ख़ुद को हील करें, ठीक है। जितना आप खुद को हील करेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी होती जाएगी, उतना सेल्फ लव बढ़ेगा, और जितना आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, मैं अहंकार की बात नहीं कर रही। कुछ लोग कहते हैं कि आई मी एंड माई सेल्फ वाली जो ज़िंदगी होती है भैया, वो सेल्फ लव होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वो तो सेल्फिशनेस हो जाती है, ठीक है। सेल्फ लव इज़ अपना ध्यान रखना। मैंने ऐसा, अनफॉर्चुनेटली, नो ऑफेंस टू एनी लेडी, आज तो वुमेंस डे भी है, तो वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन। मुझे ये अलग से कुछ भी मनाना अजीब लगता है। ऑल द डेज आर फॉर वुमेन, ऑल द डेज आर फॉर मैन ऑल्सो, ऑल द डेज आर फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर एवरीबडी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबडी। लेकिन लेकिन ऐसा मैंने नोटिस किया है कि ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख रही हैं ना, और दूसरों का ध्यान, मतलब फैमिली, अपनी ओन फैमिली का जो ध्यान रखने के चक्कर में ना वो खुद की बॉडी का ध्यान रखती हैं, ना हेल्थ का ध्यान रखती हैं, ना अपने खुशियों का ध्यान रखती हैं, तो वो दे आर द आइडियल वंस। तो भाई अब फिर सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद दैट। पता नहीं वो कौन सी वुमेन है, ये मुझे 1857 वाले टाइप की बातें लगती हैं आजकल। ये सिर्फ, इट्स नॉट मी, आजकल बंदे भी बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, जिनको अगर आपको स्मार्ट वाइफ चाहिए, स्मार्ट मदर चाहिए, तो आपको उनके लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए। उनके जो भी भार हैं, बोझ हैं, उनको शेयर करना चाहिए, है ना। एंड वेमेन ऑल्सो, उनको मतलब सेक्रीफाइस का एक वो नहीं बन जाना चाहिए कि हाँ या आई एम बॉर्न फॉर सेक्रीफाइस। बोलो क्या क्या सेक्रीफाइस करना है, अपना जीवन, अपनी हेल्थ, मतलब सेक्रीफाइस जहाँ ज़रूरत है वहाँ डेफिनेटली कीजिए। किसी को ब्लड चाहिए, आप डोनेट कीजिए। किसी को पढ़ाई चाहिए, फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप अपना पैसा डोनेट कीजिए उनके लिए। आप खुद पढ़ा दीजिए, अपना वक्त, अपनी नॉलेज डोनेट कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, कुछ और है, तो आप वो चीज़ें डोनेट कीजिए, ठीक है। लेकिन फॉर नो रीज़न आप अपना हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर रहे हो। और जो इंसान खुद खुश नहीं होता ना फ्रेंड्स, वो किसी और की खुशी देख ही नहीं सकता। जो खुद आज़ाद नहीं है, वो किसी और की आज़ादी को देख नहीं सकता। ये फैक्ट है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाइए, हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो बेहद पॉजिटिव रीडिंग्स पे भी आके डिसलाइक का बटन दबा के चले जाते हैं। हो सकता है उनका कहीं ना कहीं मेरे बातों के द्वारा ईगो हर्ट होता हो, उन्हें गलत लगता हो सकता है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, फीडबैक्स आर वेरी वेलकम्ड। लेकिन सच तो यही है ना, हम जितना वक्त के साथ चलेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। जो वक्त के पीछे चलते हैं, वक्त के मतलब क्या, जहाँ पे 21st ऑफ सेंचुरी में, जहाँ पे कल्पना चावला जैसी लेडीज़ जो चांद पे चली गई हैं, अब आप उनको बोलो कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, पति बच्चे पैदा करती तो कितना अच्छा होता। तो मतलब अब ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन जो लोग अगर मेरी बात को समझ पा रहे हैं, एजुकेशन का मतलब समझ पा रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा, उनको कल्पना चावला का अचीवमेंट समझ में आएगा। जो नहीं समझ सकते उनके लिए ये रीडिंग डेफिनेटली बकवासी है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एनीवेज, इंटीग्रेशन आपके लिए देखिए, द वर्ल्ड कार्ड भी आया था एंड द इंटीग्रेशन कार्ड इज ऑल्सो देयर। एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू, सब कुछ आपके लिए आ रहा है दोस्तों, सब कुछ, सारी दुनिया से मदद आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। अमेजिंग। बट मैं आपको एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपके शत्रु हैं वो दो मुंह वाले लोग हैं, ठीक है, वो दो मुंह वाले लोग हैं। वो आपको दो मुंह मतलब एक अच्छा सा बात करेंगे, एक आपके पीछे से वार करेंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल। हालांकि आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो ईयर है, खास करके 2023 जो साल है, ये वो साल है जहाँ पे आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। अगर आपने चीट किया, आपने नाटक किया, तो आपकी ज़िंदगी में वो लोग घुस जाएंगे जो आप नाटक करते हैं। आप दूसरों का पैसा चुराओगे तो आपकी ज़िंदगी में पैसे चोरने वाले घुस जाएंगे। आप किसी के लिए हेल्प करने जाओगे आगे, तो आपकी ज़िंदगी में हर वो इंसान आएगा जो आपकी हेल्प करके जाएगा, इंसान, यूनिवर्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल ईयर एक्चुअली। ये जो चीज़ होती है ना, ऐसे हिसाब होना, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए दिस इज़ अ टाइम, इस टाइम का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं दोस्तों। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग, प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच। व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैं फ़िलहाल वन बाय वन लेती हूँ। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ एग्जैक्टली, आपको हर तरीके की, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपनी चिंताओं का त्याग करना है, आपको अपने गुस्से का त्याग करना है, कंपैरिजन करने की फीलिंग का त्याग करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इनको त्याग नहीं करोगे ना, आप वक्त की बर्बादी हो जाती है फ्रेंड्स ये सब करने से। और हमारी इस रीडिंग का अफर्मेशन है कि मैं वक्त की कदर करती हूँ और वक्त मेरी कदर करती है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, एग्जैक्टली, मैंने अभी यही कहा फ्रेंड्स, अभी मैंने यही कहा, राइट। वर्क थ्रू योर फियर्स। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल टू माई एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डियर यूनिवर्स, ठीक है। अपने डरों का त्याग कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज देयर, ठीक है। द लवर्स कार्ड इज देयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर, ठीक है। आपके लिए सारी दुनिया का साथ आ रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, मेडिटेशन, ठीक है। जॉइन मी इन द मेडिटेशन क्लास फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत बहुत गजब की रीडिंग है, एक एक शब्द एग्जैक्टली वही ऑरेकल ने हमें गाइड किया, जो मैसेजेस दूसरे हमारे टैरो ने हमें गाइड किए थे। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली इमोशनल। तो ये जो इतनी अमेजिंग रीडिंग्स होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, इसमें इतना अच्छा कनेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कनेक्ट है, बहुत ही सेटिस्फाइंग और वंडरफुल। यू नो वाई, बिकॉज माई व्यूअर्स, यू आर सो ग्रेट एंड वंडरफुल। अगर आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें कि आप वक्त की केयर करती हैं, यू नो, कदर करती हैं, और वक्त आपकी कदर करती है ना। एंड लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, दैट वॉज योर रीडिंग, ठीक है। दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल रीडिंग। चलिए अब हम आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो ये है आपके दोनों पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो प्लीज़ थिंक योर क्वेश्चन, येस एंड नो का ही कार्ड लीजिएगा फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है। मेडिटेट कीजिए,
पॉज करना है तो पॉज कीजिए। एंड योर पहले क्वेश्चन का आंसर है यस। वेरी नाइस। चलिए अब आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नो। इट्स अ वेरी क्लियर रीडिंग, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग सो वंडरफुल। आपके प्यार के लिए, आपके एक्शंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। आपको पूरे यूनिवर्स की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।